आज हम चौथी प्रश्नावली शुरू करते हैं। ये रचना की प्रश्नावली, इसमें चतुर्भुजों की रचना करनी है। तो 4.1 में हमारे सवाल है जिसमें चारों भुजाएं दी हो और एक विकर्ण दिया हो। इस प्रकार के सवाल है। जैसे ये सवाल है हमारा, चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है जिसमें इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं दे दी, एक विकर्ण दे दिया AC। तो इसमें हम कच्चा चित्र बनाए तो बना ले, नहीं बनाए तो कोई जरूरी नहीं है। अगर हम सीधा पक्का चित्र बना सकते हो तो कच्चा चित्र की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम AB 4.5 सेंटीमीटर खींच लेंगे। तो क्योंकि हमने कच्चा चित्र भी नहीं बनाया और कोई अंदाजा भी नहीं है, इसलिए हम बीच से में खींच लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। तो हम AB 4.5 सेंटीमीटर खींच रहे हैं। ये आपको पेंसिल से यानी कि सुरमी से ही खींचनी है। आपको दिखेगी नहीं अगर मैं सुरमी से खींचूंगा तो, इसलिए मैं पेन से खींच रहा हूं। तो यहां A बिंदु लिखा, यहां B बिंदु लिखा और यहां लिखा 4.5 सेंटीमीटर। आगे हमारी भुजा दी हुई है BC 5.5। तो हम 5.5 भर लेंगे। देखो ये 5.5 बिंदु है और इसको मैं यहां तक खोल लूंगा तो ये हमारी प्रकार में 5.5 भर जाएगी। और अब मैं B बिंदु से चाप काट दूंगा। तो देखो B पर प्रकार की नोक रखी और मैंने चाप इस दिशा में काटी, इस प्रकार से। मेरे दिमाग में ये बात है, जब मैं चाप काट रहा हूं तो जो हमारी AC है वो 7 सेंटीमीटर है। ये AC कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो ये यहां से 7 का चाप काटना हमें, तो वो कट जाए। तो अब मैं 7 सेंटीमीटर भर रहा हूं। तो देखो मैंने 7 पर प्रकार की नोक रख ली है और मैंने इसको 0 तक खोल दिया है। शायद आपको नोक रखी नहीं दिख रही होगी, और नहीं दिख रही तो भी आप मान सकते हो कि 7 सेंटीमीटर में भर रहा हूं। और ये 7 सेंटीमीटर भर के और A बिंदु पर रख के मैंने देखो चाप काट दिया है। इस प्रकार से हमारा ये C बिंदु आ गया। जहां दोनों चाप काटेंगे ना, वहां हमारा ये C बिंदु आ जाएगा। तो इस C बिंदु को हम A से भी मिला देंगे और B से भी मिला देंगे। इस प्रकार से ये B से मिलाया। अब हम A से मिला देंगे और इन पे नाप भी लिख देंगे कि भाई ये हमने 5.5 सेंटीमीटर की खींची है और ये 7 सेंटीमीटर की खींची है। अब देखो हमारे ये दो भुजाएं और रह रही जिनका हमने उपयोग नहीं किया। एक तो CD 4 सेंटीमीटर और एक AD 6 सेंटीमीटर। तो अब इन भुजाओं का भी उपयोग हम करते हैं। तो इस बार मैं प्रयास करूंगा कि तुम्हें दिखे कि मैं कैसे चाप भर रहा हूं। तो मैं 4 सेंटीमीटर भर रहा हूं। तो देखो मैं 4 पर प्रकार की नोक रख रहा हूं। शायद आपको नोक रखी दिखाई दे रही होगी। और अब मैं इसको 0 तक ला रहा हूं। तो ये इस प्रकार से प्रकार में 4 सेंटीमीटर भर गई। कौन सी दी है 4 सेंटीमीटर? CD। तो C पे नोक रख के D की ओर चाप लगा देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा चाप? ये हमारा चाप हो जाएगा। देखो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं नोक, और नोक C पे रख करके मैं D की ओर 4 सेंटीमीटर का चाप काट रहा हूं। तो इस प्रकार से चाप मैंने काट दिया। अब AD हमारी 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो मैं प्रकार में 6 सेंटीमीटर भर रहा हूं। तो देखो मैं 6 पर प्रकार की नोक रख के, आपको दिख रहा होगा मैंने 6 पे प्रकार की नोक रखी हुई है। ये वीडियो में थोड़ा बहुत इधर उधर दिखाई दे सकता है क्योंकि कांच का प्रकार ये स्केल होने के कारण थोड़ी बहुत हो जाता है। तो इस प्रकार ये मैंने 6 भरी है। आपको 6 पे रखा दिखाई नहीं दे तो भी आपको मानना है कि मैंने 6 पे रखा हुआ है। और अब हमने A बिंदु पे रख के, क्योंकि AD 6 सेंटीमीटर दी है, तो A बिंदु पर रख करके और D की ओर 6 का चाप लगाया। इस प्रकार से 6 का चाप लगा दिया।
तो देखो हमारे दोनों चाप काटे नहीं, क्योंकि हमारा अनुमान था 6 यहां से का आएगा, 6 यहां से का आएगा, लेकिन वो ऊपर ज्यादा चला गया। तो अपन अब स्केल की दोबारा मदद नहीं लेंगे, इसी पर वापस नोक रखेंगे और अपने प्रकार को जो पुराना चाप है हमारा 4 का वहां तक खोल लेंगे वापस। ये इस प्रकार से मैं इसको खोल रहा हूं। तो देखो सीप पे रख करके और पुराने चाप जितना मैंने खोल लिया है और खोल करके अब मैं इस चाप को आगे बढ़ा रहा हूं और इस प्रकार से दोनों चाप जहां काटे आपने देखा सीप पर नोक रखी हुई प्रकार की, और इस तरह से मैंने इसको घुमा दिया। तो ये हमारा डी बिंदु आ गया। कौन सा बिंदु आ गया? डी बिंदु आ गया। और अब हम इस डी को सी और ए से मिला देंगे तो हमारे चतुर्भुज की रचना हो जाएगी। तो हमने इस प्रकार से सी को डी से मिलाया और ए से मिलाया, तो इस प्रकार से चतुर्भुज बन गया। यहां हम लिख देंगे 4 सेंटीमीटर और यहां हम लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। अब हम इसकी रचना लिख देंगे यहां पर साइड में। आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो चित्र के नीचे रचना लिख देना, क्योंकि वहां सिस्टम से काम करना है, यहां तो आपको समझना है। तो इसका पहला चरण है, जैसे जैसे बनाए वैसे वैसे लिखेंगे। ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर खींचकर, ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर खींचकर बी से 5.5 का और ए से 7 का चाप लगाकर बिंदु सी प्राप्त किया। बिंदु बी से 5.5 सेंटीमीटर व ए से 7 सेंटीमीटर के चाप लगाकर बिंदु सी प्राप्त किया। यह हमारा पहला चरण हो गया। दूसरे चरण में हमने क्या किया? सी को या बाद में मिला लेंगे, हम सीधा लिख सकते हैं सी से 4 का और ए से 6 का चाप लगाकर बिंदु डी प्राप्त किया। बिंदु सी से 4 सेंटीमीटर व ए से 6 सेंटीमीटर के चाप लगाकर बिंदु डी प्राप्त किया। और नंबर 3 पे हम क्या लिख देंगे? नंबर 3 पे हम लिख देंगे कि बी को सी से, सी को डी से, डी को ए से मिलाना इसको भी, पर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मिलाकर हमने चतुर्भुज एबीसीडी की रचना की। बी को सी से, सी को डी से तथा डी को ए से मिलाकर अभिष्ट, अभिष्ट माने जो आपने चाहा, चतुर्भुज एबीसीडी की रचना की। तो इस प्रकार से आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। अब आप दूसरा सवाल देखो। यह हमारा दूसरा सवाल है। इसमें चतुर्भुज जेयूएमपी यानी कि जंप की रचना करनी है और वही चारों भुजाएं और एक विकर्ण दिया है। यानी कि बिल्कुल ऐसा कैसा सवाल है जैसा ऊपर बना दिया, बस इसका आकार कोई अलग प्रकार का बन सकता है, बाकी सवाल वही है। तो हम सबसे पहले जेयू खींचते हैं नीचे 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने इस प्रकार से देखो फुटा रखा और जेयू खींचा 3.5 सेंटीमीटर। यहां से स्टार्ट किया और 3.5 तक चले गए, तो ये जेयू खिंच गया 3.5 सेंटीमीटर। जो खींचेंगे उसी का नामकरण लिखेंगे उसी टाइम, बाद में भूल जाते नहीं तो, और उसकी लंबाई लिखेंगे। अब देखो उसके बाद जेयू के बाद है यूएम 4। तो यूएम कहीं इधर होगा एम बिंदु, तो एमजे और दिया है कहीं नहीं दिया, तो हमारा इस बार ये वाला विकर्ण नहीं दिया बल्कि ये वाला विकर्ण दिया है। तो हम भी पहले जे से जेयूएमपी पी बिंदु प्राप्त करेंगे। तो एक तो जेपी ढूंढेंगे कहीं, ये रही देखो 4 सेंटीमीटर। तो पहले तो ये भरनी है प्रकार में, और फिर
क्योंकि यहाँ P बिंदु आएगा तो PU, तो ये दोनों हम पहले ही इस्तेमाल करेंगे, इसका हम उपयोग कर चुके, बाद में इन दो का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम कितना भरेंगे, 4.5 सेंटीमीटर। तो देखो आपको दिखाने के लिए मैं स्केल में और इस प्रकार से 4.5 के ऊपर नोक रख रहा हूं प्रकार की, आपको दिख रही होगी। और इसके बाद में मैं इसको 0 जितना खोल लूंगा, तो इस प्रकार से ये 4.5 भर गई है। ठीक है भाई, आपको ये वीडियो में थोड़ी बहुत आगे पीछे दिख सकती है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूं कि आगे पीछे दिखती है, जबकि मैं बिल्कुल सही भर रहा हूं। तो 4.5 पे रख के 0 जितना खोल लेंगे। और अब हम जैसे P बिंदु प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो जे पर प्रकार की नोक रखी है और मैं P बिंदु प्राप्त करने के लिए ऐसे चाप लगा रहा हूं। अभी हम यहां P आएगा तो P से U बिंदु, यानी कि U से 6.5 और भरेंगे और फिर हमारा P बिंदु आ जाएगा। तो देखो मैं 6.5 पर प्रकार की नोक रख रहा हूं और अब इसको मैं 0 तक खोल के ले जाऊंगा, तो ये प्रकार में 6.5 भर जाएगी। तो ये मैंने 6.5 भर लिए। और अब इसको मैं U से चाप काटूंगा, ये U बिंदु है, और यहां से चाप काटूंगा तो ये हमारा P बिंदु आ गया, जहां दोनों क्रॉस आए। कौन सा बिंदु आ गया, ये P बिंदु आ गया। अब इस P बिंदु को हम J से भी मिला देंगे और U से भी मिला देंगे। तो इस प्रकार से P पर प्रकार सुरमी रखी हमने और J पर सेट किया इसको और इसको मिला दिया। इसी प्रकार इसको U से मिलाएंगे। तो U से मिलाने के लिए हमने फुटे को सेट किया, स्केल बोलते हैं इसको, और इस तरह से ये U से मिला दिया। यहां लिखेंगे 6.5 सेंटीमीटर और यहां लिखेंगे हम 4.5 सेंटीमीटर। और अब हमारे पास P बिंदु आने के बाद में जो बची हुई दो लंबाइयां है, इनका इस्तेमाल करेंगे। एक बार 4 भरेंगे, एक बार 5 भरेंगे और देख लेंगे 4 का कहां से कटेगा, वहीं से काट देंगे। देखो मैंने ये 4 पर नोक रखी और नोक रख के 4 पर, और मैंने 0 तक खोल दिया, तो ये 4 सेंटीमीटर भर गई फुटे में। और अब मैं इस 4 सेंटीमीटर को जब मैं मोबाइल में देख रहा हूं तो मुझे भी 4.1 पे रखा दिख रहा है, जबकि मैंने एक्चुअल में 4 पे रख रखा है। तो आप इसको भ्रम मत रखना। और 4 सेंटीमीटर ये भर के मैंने देखा क्या क्या है, ये UM। तो U से हम 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे M बिंदु प्राप्त करने के लिए। तो देखो ये U बिंदु पर प्रकार की नोक रखी और ये ऐसे चाप लगा दी। ठीक है भाई, हमें दूसरी चाप लगानी है 5 सेंटीमीटर की P बिंदु से। तब हम प्रकार में फुटे में से प्रकार में 5 सेंटीमीटर भर लेते हैं। तो मैं आपको देखो 5 पर नोक रख ली, मैंने 5 पे ही नोक रखी, आपको 5.1 पे रखी दिखाई दे रही है। ये पारदर्शी स्केल होने के कारण हो रहा है, मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं। वास्तव में मैंने 5 पे रखी हुई है और ये मुझे भी 5.1 पे दिख रही है मोबाइल में। तो आप इसको 5 पे ही मानेंगे कि 5 पे रखी है। तो इस प्रकार ही मैंने 5 सेंटीमीटर भर ली और अब मैंने P बिंदु पर प्रकार की नोक रखी और इस प्रकार से ये चाप काट करके और मैंने M बिंदु प्राप्त कर लिया। कौन सा बिंदु प्राप्त कर लिया, M बिंदु प्राप्त कर लिया। और अब M को P और U से मिला देंगे तो हमारे चतुर्भुज की रचना हो जाएगी। तो मैं इस M बिंदु को U से मिला रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। और अब इस M बिंदु को P से मिलाएंगे। तो P पर प्रकार पेंसिल की नोक रखी और इसको सेट किया और मिला दिया। इस प्रकार से हमारा चतुर्भुज का निर्माण हो गया। यहां पर हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर और यहां पर हम लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। अब हम इसकी रचना करते हैं। तो रचना में लिखेंगे नंबर 1, JU 3.5 सेंटीमीटर खींचकर
बिंदु जे से 4.5 सेंटीमीटर व यू से 6.5 सेंटीमीटर के चाप लगाकर बिंदु P प्राप्त किया। नंबर 2, हमने क्या किया, U से 4 का और P से 5 का चाप लगाकर बिंदु M प्राप्त किया। U से 4 सेंटीमीटर व P से 5 सेंटीमीटर के चाप लगाकर बिंदु M प्राप्त किया। नंबर 3, वापस वही U को M से, M को P से और P को J से मिलाकर अभिष्ट चतुर्भुज की रचना की। U को M से, M को P से तथा P को J से मिलाकर अभिष्ट चतुर्भुज JUMP की रचना की।